बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इमरान ख़ान ने जो रैली मुनक़्क़द की, उस रैली के अख्ताम पर इमरान ख़ान ने गाड़ी के अंदर से ही खिताब किया और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं की। हालांकि उनके लिए दाता दरबार के बाद जो है वो बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया था, मगर वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी में ही रहे और गाड़ी में ही उन्होंने लोगों से खिताब किया और ये कहा कि हम पर चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है। हम समझते हैं कि इमरान ख़ान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम पर चोरों का टोला ही मुसल्लत किया गया है, जबकि इमरान ख़ान के पौने 4 साल दौर में हम पर वलियों की हुकूमत थी। बड़े ज़ाहद, परहेज़गार और नेकोकार लोग हम पर हुकूमत कर रहे थे। वो हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे, हाथों में तस्बीह होती थी और हर बात कुरान मजीद के हवाले से करते थे और अंबिया और रसूलों के किस्से लोगों को सुनाते थे। उनके दामन पर कोई दाग नहीं था। वो सारे के सारे वज़ीर पाक दामन थे और उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। उनकी पाक दामनी पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। वो बड़े नेककार और नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और रास्तबाज लोग थे, कोई शक नहीं है। मगर इमरान ख़ान साहब से हम ये पूछने की जसारत करेंगे कि आपके जो औलिया कराम थे, जो हम पर हुकूमत कर रहे थे, आपके जो नेक लोग थे, जो मुत्तकी और सच्चे और ईमानदार लोग थे, वो जो हम पर हुकूमत कर रहे थे, उन पर कोई स्कैंडल नहीं था। तो अगर उन पर कोई स्कैंडल नहीं था तो फिर करप्शन की दास्तानें क्यों चल रही थीं आपके दौरे हुकूमत में? क्या आपके दौरे हुकूमत में कौमी दौलत को चोरी नहीं किया गया? कौमी दौलत पर डाके नहीं डाले गए? ये अद्वियात का स्कैंडल जो आमर कियानी के सरपरस्ती में हुआ था, उसका क्या बना? उसमें तो कोई चोर साबित नहीं हुआ, सारे के सारे लोग वली ही साबित हुए। इसी तरह जो पेशावर मेट्रो बस सर्विस थी, वो जो आपने उसमें जो स्कैंडल बना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मालम जब्बा जो केस है, उसमें कोई करप्शन नहीं हुई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चीनी का जो स्कैंडल बना, उसमें आपके किसी वज़ीर ने, कोई आपका जो नेक वज़ीर था, मुत्तकी वज़ीर था, कोई आपका मुत्तकी साथी था, वो शामिल नहीं था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और फिर तोशा खाना में तो आपने भी हाथ रंगे हुए हैं। दूसरे लोग जो इससे कबल तोशा खाना में तहाइफ लेते रहे हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक अपने अपने जो वाजिबात हैं वो अदा किए और तोशा खाना का जो महकमा था, जो उसकी प्राइसेस और जो वैल्यू लगाता था, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। जबकि आपने तो तहाइफ बेच दिए और तहाइफ बेचकर आपने अपनी जेब भरी और फिर पूरे तोहफे पर कब्ज़ा किया और एक मखसूस सी रकम, थोड़ी सी रकम आपने वो तोहफे बेचकर ही कौमी ख़जाने में जमा करवा दी। आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि आप तो साकिब नसार के जुज़वी सादिक और अमीन थे। मुकम्मल से तो वो भी इनकार कर गया है और आपका दामन तो बिल्कुल साफ़ है। आपने कभी कोई करप्शन नहीं की, जबकि बनी गाला को एक गैर कानूनी तरीके से और ज़वाबित से हट कर आपने उसको रेगुलराइज करवाया। और फिर आपके दौर में कौन कौन सी करप्शन है जो नहीं हुई? आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और फिर फरा गोगी के किस्से, और फिर आपकी जो अहलिया मोहतरमा हैं पिंकी पीरनी, उनके जो स्कैंडल्स हैं और उन्होंने जो जेवरात और जवाहरात जो उन्होंने तोशा खाना से उड़ाए, और फिर जो पंजाब लेवल पे जो करप्शन की जा रही थी, जिसकी तस्दीक और जिसकी जो इंक्वायरी है, वो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने की और आपको रिपोर्ट पेश की। मगर आपने बजाय इसके कि आप उस पर एक्शन लेते और अपनी सदाकत और अमानत का जलवा दिखाते, आपने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाकर फ़ारिग कर दिया। और
आप इसके बावजूद सादिक और अमीन कहलाते रहे। वाकई आपके दौर में हुकूमत जो है वो नेक लोगों की थी, मुत्तकी लोगों की थी, वलियों की थी, वो बड़े पाक दामन लोग थे। और आपके दौर में करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी और कौमी दौलत की चोरी की कोई चीज़ नहीं थी। आप प्रोटोकॉल भी नहीं ले रहे थे, आप बड़े सादा ज़िंदगी गुजारते थे। और आप तो बिल्कुल एक सादा सी गाड़ी में ऑफिस जाया करते थे और ना आपके पीछे कोई सिक्योरिटी होती थी, ना आगे कोई सिक्योरिटी होती थी, कोई हॉर्न और कोई सायरन नहीं बजते थे, कोई इर्द गिर्द आपके पुलिस और हिफाजती दस्ते नहीं होते थे। आप इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आपने तो बड़े बड़े वलियों का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर रखा था। आपकी हुकूमत बहुत मुत्तकी, परहेज़गार और नेक लोगों की हुकूमत थी, जबकि आज पूरी कौम पर चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है। काश आपका दौर भी वापस आ जाए, दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि आपकी वलियों की हुकूमत की इस कौम को पूरी ज़रूरत है। और ये कौम चाहती है कि आप जैसे वलियों की हुकूमत इस पूरे पाकिस्तान पर कायम हो जाए और ये चोर जो हैं ये यहाँ से चले जाएं, जो महंगाई कर रहे हैं और महंगाई के पीछे हाथ आपका है, मगर बदनाम ये हो रहे हैं। और आपने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा और सारी के सारी जो आपने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उसका सामना वो जो बुरे हालात आपने पैदा किए थे, उनका सामना इनको करना पड़ रहा है। ये चोर हैं और ये चोरियाँ ही कर रहे हैं, जबकि आप कभी चोरी नहीं करते थे और ना ही आपके वज़रा चोरी करते थे। आप नेक, परहेज़गार और बड़े मुत्तकी लोग थे और वलियों जैसा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए थे, इसमें कोई शक नहीं।